प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सियासी दलों में खासकर बीजेपी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बूथ स्तर से लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी बैठक कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने रोहतक स्थित प्रदेश दफ्तर में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोकसभा के क्लस्टर, लोकसभा इंचार्ज, संयोजक, जिला अध्यक्षों और प्रदेश के अन्य पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। वे पत्रकारों से बात करते हुए नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पर्ची और खर्ची का बोलबाला रहा है। कांग्रेस ने 10 साल के शासनकाल में क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार के तहत काम किया है। गुटों में बटी कांग्रेस प्रदेश को सही दिशा नहीं दे सकती। वर्तमान में केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास की नीति के तहत पारदर्शी तरीके से काम किया है, जिसकी वजह से पार्टी प्रदेश की लोकसभा की 10 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। 2024 के अंदर अभी क्योंकि चुनाव है, उस चुनाव की दृष्टि से हम सब मजबूती से हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री बनाना है। और जो विपक्ष भी एक बात बोल रहा है कि अब की बार भाजपा 400 पार, इस प्रकार की बात अगर विपक्ष भी कह रहा है तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर कई सीटों पे ऊपर कांग्रेस के बड़े नेता वो भी चुनाव लड़ने के लिए कतरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति सामने आ रही है क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों में काम किए हैं, मनोहर लाल जी की सरकार ने जो एक संकल्प लेकर के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं, उसका परिणाम है। और कहीं न कहीं लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता के ऊपर रही है और लंबे समय तक बातें तो करती रही है, परंतु धरातल के ऊपर काम नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने बातें कम की हैं, काम ज़्यादा किए हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो बयानबाजी भी एक दूसरे पर जमकर हो रही है। एक बात तो तय है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएंगी, सियासी दलों में बयानों से हमला और तेज होगा। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।